संपदा संरक्षण से संबंधित भारतीय प्रयास। भारत का भू क्षेत्रफल संसार के भू क्षेत्रफल का लगभग 2.4% ही है। ध्यातव्य है कि भारत में जो विश्व की कुल ज्ञात जैव विविधता का लगभग 8% प्राप्त होता है। J.R.B. अल्फ्रेड की पुस्तक फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया के अनुसार विश्व के कुल जंतु प्रजातियों एनिमल स्पीसीज की संख्या का 7.8% भाग भारत में पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 7.8% भाग भारत में पाया जाता है। भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया, वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। यानी भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया वो 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया है ना। वन्य जीवों की इसमें क्या था? वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या कहते हैं, पारित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं, जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इसके अंतर्गत रक्षित वन्य जीवों की भी सूची भी दी गई है। उल्लेखनीय है कि बाघ को भी अनुसूची 1 में ही रखा गया है, यानी बाघ जो है वो अनुसूची 1 में ही रखा गया है। अतः यदि कछुए की एक प्रजाति को अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया जाएगा तो उसे भी संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को प्राप्त है। यानी जैसे हम बाघ को अनुसूची 1 में रखे हैं तो कछुए को भी वैसा ही संरक्षण प्राप्त होगा जैसे कि क्या कहते हैं, बाघ को मिल रहा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन पौधों के होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता। यानी वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम आया, किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस का शिकार नहीं किया जा सकता। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारत में अब दूसरी आई, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया। यद्यपि इसके लागू होने की तिथि 25 अक्टूबर 1980 है। इसकी लागू होने की तिथि कब थी? 25 अक्टूबर 1980। वर्ष 2016 में कार्यान्वित क्या कहते हैं, नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिज़ाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NGPGR की स्थापना वर्ष 1976 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। यानी राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन जो ब्यूरो है 1976 में आया नई दिल्ली में, और ये किस लिए? पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित हैं, जो निम्न है: शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलोंग, भवाली, कटक, हैदराबाद, रांची और श्रीनगर। यानी कितने हैं? 10 हैं। शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलांग, भवाली, कटक, हैदराबाद, रांची और श्रीनगर। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने और पशु कल्याण कानूनों पर एक सांविधिक सलाहकारी निकाय, स्टैच्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 कब लाया गया? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी और टू एनिमल्स एक्ट 1960 के धारा 4 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण क्या है? हाँ, बट किसके तहत है ये? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा 20 जनवरी 2009 को
राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की? 2009 में क्या इसने स्थापित किया था? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में 1906 में की गई थी। जो वन अनुसंधान संसाधन है संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में 1906 में की गई थी। इस प्रकार यह सबसे पुराना संस्थान है। वर्ष 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। किसे? पुराना संस्थान, हाँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। फिर भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ है भारतीय वन्यजीव संस्थान? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय वन्यजीवों के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक एवं शोध संस्थानों, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों एवं वन्यजीव संरक्षकों आदि को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यानी वन्यजीव के क्षेत्र में किए गए जो विशिष्ट कार्य हैं, शैक्षिक एवं शोध संस्थान, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों और वन्यजीव संरक्षकों आदि को जो है, इन सबको कौन देता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। पर्यावरण और वन मंत्रालय राजीव गांधी संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।